शर्मा पहले भी वीडियो छोड़ता रहा हूँ। अब मेरे सामने कुछ प्रश्न आए हैं, मैं नाम सहित और स्थान सहित बोल रहा हूँ। एक प्रश्न आता है, सुबह उठते ही सबसे पहले कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? राहुल शर्मा जयपुर से पूछते हैं। भाई, भगवान का नाम तो सुबह प्रातः काल लेना ही चाहिए, सभी लेते हैं। मंत्र बोलने की बात है तो ये मंत्र बोल सकते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शन क्षमस्व। अब दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है, क्या बिना नहाए भगवान का नाम ले सकते हैं? ये पूजा वर्मा पूछ रही हैं दिल्ली से। तो भाई, भगवान का नाम ही पवित्र करने वाला है। स्नान करें या ना करें, भगवान का नाम तो कभी भी ले सकते हैं। वैसे भी रामायण में आया है, रामचरितमानस में, भाव कुभाव अनकालसु, नाम जपत मंगल दिशि दसु। तो दसों दिशाओं में मंगलकारी होता है भगवान का नाम, इसलिए भगवान का नाम आप नहाए या बिना नहाए ले सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। हाँ, अगला प्रश्न आता है, घर में मंदिर किस दिशा में होना चाहिए? देखो, मंदिर वैसे तो पवित्र स्थान है, किसी भी दिशा में मंदिर हो, मंदिर तो पवित्र ही होता है, भगवान का नाम ही लिया जाता है। लेकिन फिर भी वास्तुकला के अनुसार मंदिर उत्तर पूर्व या ईशान कोण में होना चाहिए। तो इस बारे में आपको ये उत्तर दिया जा चुका है। अब अगला प्रश्न आता है, ये चौथा प्रश्न है, क्या रात में हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं? भैया, हनुमान चालीसा तो आपको किसी भी समय पढ़ने में बाधा नहीं है, क्योंकि हनुमान चालीसा तो हमारे को शक्ति, पुष्टि और इष्ट के प्रति भक्ति प्रदान करता है, और हनुमान जी इससे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसमें हनुमान जी के गुणानुवाद को गाया जाता है। तो किसी भी समय पढ़ सकते हैं। अब हमारे सामने एक अगला प्रश्न आता है, पूजा करते समय मन भटकता है तो क्या करें? भाई, एक बात ध्यान रखो कि आप माला करते रहें, नाम जपते रहें, माला के मनकों का दर्शन करते रहें और उन्हीं में देखते रहें। बस जब उन्हें देखते रहेंगे तो मन का भटकाव स्वतः ही रुक जाएगा। आपको दूसरा एक तरीका भी है कि जिस समय हम किसी के नाम का स्मरण कर रहे हैं तो उनके गुणों का दर्शन करने लगें, उनके चरित्र की गाथाओं, उनकी लीलाओं को जानने का प्रयास करने लगें, मन का भटकाव स्वतः ही रुक जाएगा। इससे आगे प्रश्न छठा है, क्या घर में टूटी हुई मूर्ति रखनी सही है? ये रोहित कुमार पटना से पूछ रहे हैं। तो भाई, घर में कोई भी टूटी हुई चीज़ आप रखते ही नहीं है, क्योंकि रखने से बर्तन फूट जाता है तो उसमें से पानी निकल जाएगा। अगर और भी कोई चीज़ है जो टूटी फूटी है, वो हानिकारक ही होगी। तो मूर्ति को भी जब खंडित हो गई है तो उसे आपको पीपल के नीचे चला जाने, प्रवाहित जल, जो जल बह रहा हो उसमें बहा देना चाहिए, क्योंकि वो पवित्रता का सूचक है। इसके अलावा अब सातवां प्रश्न आ रहा है, भगवान से मनोकामना कैसे मांगनी चाहिए? भगवान से मनोकामना मांगने की तो बात यह है कि भाई, आपके मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। आपके मन में श्रद्धा और विश्वास है तो मन की कामना को तो स्वयं ईश्वर जानते ही हैं। आप तो केवल श्रद्धा और विश्वास से उनका स्मरण कीजिए। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? क्या रोज़ दीपक का जलाना जरूरी है? भाई, दीपक के जलाने का मतलब होता है कि अंधकार को प्रकाश में बदलना। तो अंधकार को प्रकाश में जो बदलते हैं, इसका अर्थ है कि हम नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जा रहे हैं। तो इसीलिए इससे हमें सकारात्मक ऊर्जा तो प्राप्त होती ही है। इसलिए प्रकाशित करना किसी चीज़ को या दीपक जलाना उचित ही है, अनुचित नहीं है। क्या भाग्य ज़्यादा जरूरी है या कर्म? देखिएगा भाई, भाग्य भी कर्म ही है। जो हमारे संचित कर्म है वही हमारा भाग्य बनते हैं। वो दुर्बल कर्म जो होते हैं वो हमारे संचित हो जाते हैं, और जो हमारे प्रबल कर्म होते हैं उनका तो तुरंत ही फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए कर्म तो हमारे भाग्य को बनाने वाले हैं। तो कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य से कर्म नहीं बनता। लेकिन यदि आप कर्म अच्छा करेंगे तो आपका वो भाग्य वो अच्छा हो जाएगा। और धर्म से विचलित होकर के कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म जोड़ता है। धर्म परोपकार की भावना है। धर्म वो होता है जिसमें हमारा स्वार्थ से अधिक परमार्थ छिपा हो। सबके हित की बात सोचनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मोबाइल पर भजन सुनना भी पूजा माना जाता है, भैया, दोनों कानों से कुछ भी सुनना, अच्छा सुनना सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है भगवान का नाम।
तो सकारात्मक ऊर्जा तो होनी चाहिए, लेकिन किसी भी चीज़ को एक तो होता है केवल मनोरंजन के लिए सुन रहे हैं, एक श्रद्धा और भक्ति से सुन रहे हैं। यदि आप श्रद्धा और भक्ति से कोई भी भजन सुनेंगे, चाहे वो मोबाइल पर हो, चाहे किसी के मुख से हो, चाहे किसी साधु संत के मुख से हो, कैसे भी हो, यदि श्रद्धा और भक्ति के साथ द्वारा सुनोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। क्या भगवान से पैसा और सफलता मांगना गलत है? मांगना ही गलत है। वैसे तो मैं तो ये कहता हूँ, मांगना क्या वो जानता नहीं है? प्रभु तो सबके हृदय में निवास करता है, तो आप बिना मांगे भी वो जान जाता है कि हमें क्या इच्छा है, हमारी भावनाओं की। वो कदर नहीं करेगा जब हम उसकी मन से सेवा करेंगे, मन से पूजा करेंगे, मन से ध्यान करेंगे। तो इसलिए मांगना भिखारियों का काम है। प्रभु से जो मांगना है वो तो जानता है हमारे हृदय में क्या है और हमारी अभिलाषा क्या है। वैसे हम अगर बिना अभिलाषा के मांगते हैं तो निष्काम कर्म होता है। भक्ति कर्म में ही व्याप्त है, तो इसीलिए हमारे को भगवान से मांगना चाहिए। कोई बात नहीं, वो हमारा पिता है, मांगने में कोई बुराई नहीं है। क्या घर में बार बार झगड़ा होने का कोई धार्मिक कारण होता है? भैया धार्मिक कारण भी हो सकता है यदि उसे हमें नकारात्मक रूप से लें। हम धार्मिक बात को भी नकारात्मक रूप दे सकते हैं और अधार्मिक बात को भी सकारात्मक रूप दे सकते हैं। तो जब सकारात्मक रूप होता है तो झगड़े की कोई संभावना नहीं होती, और जब उसका नकारात्मक रूप होता है तो झगड़े की जड़ हो जाता है। हम झगड़ा कहीं भी ला सकते हैं, कहीं भी शांति ला सकते हैं और कहीं भी अशांति ला सकते हैं। ये हमारी सोच पर निर्भर करता है, धार्मिक अधार्मिक बातों पर नहीं। क्या हर इंसान का कोई इष्ट देव होता है? बिना इष्ट के तो कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये अर्जुन पटेल पूछ रहे हैं अहमदाबाद से। बिना इष्ट के तो कोई संभव है ही नहीं। हमें किसी न किसी को तो आदर्श मानकर चलना पड़ता है, और उस आदर्श व्यक्ति के आचरण को ही हम अपने मन में धारण करते हैं, तभी हमारा उनके चरणों में प्रेम होता है। तो इसीलिए इष्ट हर व्यक्ति का होता है। वो अलग बात है कि वो किसे इष्ट मान रहा है। आगे चलें। क्या रात में झाड़ू लगाना अशुभ होता है? सुनीता देवी जयपुर में पूछ रही हैं। भाई रात को पहली बात तो ये है कि किसी को समझ नहीं होती है। अंधकार में हम किसी भी प्रकार के झाड़ू, ये लक्ष्मी का अपमान है कि हम अंधकार में उसे प्रयोग में ला रहे हैं। तो हमें अंधकार में कभी भी किसी काम को नहीं करना चाहिए, हमें प्रकाश में करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इसके करने से लक्ष्मी के आने की नहीं जाने की संभावना बन जाती है। अब हमारा 15वां प्रश्न है भाई, भगवान हमारे दुख तुरंत क्यों नहीं दूर करते? मनोज तिवारी पूछ रहे हैं। ये है प्रयागराज से पूछ रहे हैं। भाई बहुत पवित्र स्थान से पूछा जा रहा है ये प्रश्न, और प्रश्न भी अति पवित्र है कि भगवान हमारे तुरंत दुख दूर क्यों नहीं करते। भाई एक बात तो बताइए कि हमारे को तुरंत ही किसी स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं मिल जाता? परीक्षा क्यों होती है? तो परीक्षा तो हर स्कूल में होती है, और जब जाकर के हम परीक्षा में होते हैं तो उसी के अनुसार हमारे को क्लास में भर्ती होती है। तो भगवान भी अपने भक्त को बजा करके तो देखते हैं कि ये है भी इस लायक कि या केवल भेड़ा चाल चल रहा है, या बगुला भगत हो गया है, आकर के मेरी शरण पकड़ रहा है और मेरे बारे में कुछ भी सोचता ही नहीं ठीक से। तो ये अच्छी तरह से कि उसकी निष्ठा की, उसकी भक्ति की परीक्षा तो होती है। इसलिए तुरंत ही तो सब समस्याओं का निदान नहीं हो सकता, धीरे धीरे होता है। जय प्रभु श्री राम।